सो वेल स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम विद मी। और मैं हूं नगेंद्र, आपका स्वागत है मेरे साथ इंग्लिश क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ वर्ब टू बी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर की जो वर्ब टू बी का है, अपूर्ण क्रिया का है। ये फाइनाइट वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बीच की एक वर्ब है जिसे वर्ब टू बी कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं, जिसे हम न तो फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में ला सकते हैं और ना ही इस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में ला सकते हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब 4 प्रकार की हैं। एक आपकी फाइनाइट वर्ब है जिसके 2 प्रकार थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा भाग था नॉन फाइनाइट वर्ब का या इनफाइनाइट वर्ब का, जिसके 3 भाग थे, जिसमें पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड वर्ब आती है। और तीसरा भाग था हमारा थर्ड पार्ट, वर्ब टू बी, अपूर्ण क्रिया। और इसके बाद चौथा भाग था हमारा ऑक्सिलरीज वर्ब का, जिसमें 2 प्रकार थे, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी, एक मॉडर्न ऑक्सिलरीज थी। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वर्ब टू बी की, अपूर्ण क्रिया की। तो ये अपूर्ण क्रिया क्या है, जरा समझ लीजिए इनको। तो आप नोट करते जाइए, वर्ब टू बी ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंस मिल जाते हैं अपूर्ण क्रिया के। तो इनकी सबसे पहले हम पहचान पढ़ लेते हैं, वर्ब टू बी की क्या पहचान है। तो हिंदी में बात करें हम, हिंदी में सेंटेंस हो तो आप लिख दीजिए कि इन द एंड ऑफ Hindi sentences we find होता है, होती है, होते हैं। देखिए, हिंदी जो सेंटेंस होगा, यदि हिंदी में बात करें वर्ब टू बी की, तो उस हिंदी सेंटेंस के अंत में आपका होता है, होती है, होते हैं। जैसे तुम आज नाराज प्रतीत होते हो, नींबू स्वाद से खट्टा होता है। तो सेंटेंस के अंत में होता, होती, होते शब्द आएंगे और इनकी कोई भी अंग्रेजी सेंटेंस में नहीं आएगी। मतलब यह है कि ये जो वर्ब टू बी हैं, ये आपकी हैं, जैसे अपीयर है, सीम है, लुक है, टेस्ट है और स्मेल। ये आपकी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ना ही आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ये वर्ब टू बी हैं, अपूर्ण क्रिया हैं। दीज काइंड्स ऑफ वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, एंड दीज काइंड्स ऑफ वर्ब ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। दीज काइंड्स ऑफ वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस एंड पास्ट टेंस। आप इन वर्ब का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट में ही करोगे, इनको पास्ट में नहीं कर सकते, इनकी कोई सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। और ना ही आप इनको कहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हो और प्रयोग करते हो। इन वर्ब को कंटिन्यूअस में भी आप नहीं ले जा सकते। भले ही मान लीजिए सेंटेंस आ जाए कि तुम आज नाराज प्रतीत हो रहे हो, और एक सेंटेंस है तुम आज नाराज प्रतीत होते हो, तो दोनों ही सेंटेंस एक ही प्रकार से ट्रांसलेट होंगे। ये नोट कर लीजिए दिमाग में कि इनका कभी पास्ट नहीं होगा, कभी इंटेरोगेटिव नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक ही फॉर्म में केवल प्रेजेंट में ही प्रयोग होंगे। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या एस का प्रयोग हो सकता है, और कभी भी इनको आप कंटिन्यूअस में और पास्ट में प्रयोग नहीं करेंगे। ये आप गांठ मार लीजिए। अब बात करते हैं हम सबसे पहले अपीयर और सीम की प्रयोग की बात करते हैं। तो देखिए, अपीयर और सीम, इनका मीनिंग बात करें तो हिंदी में होता है प्रतीत होना। एक ही बात है, चाहे आप अपीयर ले आइए चाहे सीम ले आइए, दोनों एक ही बात है। अब रूल की बात करें तो आप रूल नोट कर लीजिए। इस प्रकार के जो सेंटेंस को आप जब ट्रांसलेट करोगे तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस अपीयर सीम, एक वचन है तो एस लाओगे, सब्जेक्ट आपका प्लस टू भी लाओगे इसमें, और उसके बाद आपका कंप्लीमेंट होगा
ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब टू बी हैं। आप जानते हैं आपका ऑब्जेक्ट हमेशा फाइनाइट वर्ब के साथ ही आता है। तो ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिए अब यहाँ पर आप एक अच्छा सा, जैसे मान लीजिए सेंटेंस हम लेते हैं कि सरला आज दुखी प्रतीत होती है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये समय है, प्रतीत होती है वर्ब टू भी है आपकी। आप इसमें एपीएल ला सकते हैं, सीम ला सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एस लाइए आप इसमें। तो आप करोगे सरला एपियर्स टू बी सैड टुडे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम एक आदर्श और नैतिक छात्र प्रतीत होते हो। तुम एक आदर्श और नैतिक छात्र प्रतीत होते हो। तो इसमें हो जाएगा यू, चाहे आप एपीआर ले आइए चाहे सिम ले आइए। अब ये प्लूरल नंबर है, एस नहीं आएगा, तो यू एपीआर या सिम कोई भी ले आइए आप। टू बी एक आदर्श और नैतिक छात्र, टू बी एन आइडियल एंड मॉरल स्टूडेंट। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाइए, ये वर्ब हो गई हमारी, ये हो गई। नेक्स्ट आ गया लुक, और लुक के मीन्स है लगना। इसके मीन्स है आपका लगना। यहां पर लगना है इसके माने। इसका रूल हो जाएगा, आप इसका भी नोट करिए। इस प्रकार के सेंटेंस को आपको बनाना है। सब्जेक्ट प्लस लुक लाओगे, एक वचन है तो एस भी लाओगे। अब यहाँ टू भी नहीं आएगा, सीधा आपका कंप्लीमेंट ही आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि सरला एक कर्तव्यनिष्ठ छात्रा लगती है। तो सरला एक कर्तव्यनिष्ठ छात्रा लगती है, तो ये हो जाएगा आपका सरला लुक्स ए ड्यूटीफुल स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे राम कक्षा 9 का छात्र लगता है। तो हम कर देंगे, जैसे राम एक वचन है तो आप लाओगे लुक्स 9th क्लास स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद आपका लुक भी हो गया। अब टेस्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है आपका टेस्ट। टेस्ट से मीन्स है स्वाद से चखना। टेस्ट, और टेस्ट का मतलब है स्वाद से चखना। इसका रूल भी नोट करिए। तो रूल में हो गया सब्जेक्ट प्लस टेस्ट आ जाएगा, एक वचन होगा तो एस भी लाओगे इसमें भी, और उसके बाद आपका कंप्लीमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, नींबू स्वाद से खट्टा होता है। अब देखिए सेंटेंस में चाहे नींबू स्वाद से खट्टा होता है, नींबू स्वाद से खट्टा प्रतीत होता है। प्रतीत होने के लिए आप एपीआर सिम ला रहे थे, लेकिन प्रतीत होना भी आए तो भी आप सेंटेंस को टेस्ट से ही बनाओगे, क्योंकि इसमें स्वाद से शब्द आया है। तो नींबू स्वाद से खट्टा प्रतीत होता है, नींबू स्वाद से खट्टा लगता है, नींबू स्वाद से खट्टा होता है। ये तीनों में से कोई भी सेंस किसी भी मेथड से वो पूछता है तो आपको केवल एक ही तरीके से बनाना है कि द लेमन टेस्ट श्योर, या नींबू स्वाद से खट्टा लग रहा है। कंटिन्यूअस भी करे तो टेस्टिंग नहीं करोगे, टेस्टिंग कोई शब्द नहीं होगा, टेस्टेड कोई शब्द नहीं होगा।
केवल और केवल टेस्ट ही एक वर्ब टू बी है और इसका इसी अवस्था में ही प्रयोग होगा। और एक और एग्जाम्पल ले मान लीजिए इसका, जैसे मान लीजिए हमने कि आम खाने में स्वाद से मीठा होता है। आम खाने में स्वाद से मीठा प्रतीत होता है या लगता है, कोई भी आए लेकिन यहाँ स्वाद से आ रहा है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा द मैंगो टेस्ट्स स्वीट टू ईट। ठीक, नोट कर लीजिए। और लास्ट है हमारी वर्ब टू बी स्मेल। स्मेल से मतलब है गंध का होना। इसका भी कभी भी स्मेलिंग शब्द गलत है, कभी भी प्रयोग नहीं करोगे, स्मेल्ट को भी नहीं होगा, इसकी फॉर्म नहीं बदलोगे, केवल और केवल स्मेल के रूप में प्रयोग होगा। और इसका रूल नोट कर लीजिए, इसका रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस स्मेल आ जाएगा, सिंगुलर है तो एस लाओगे और फिर आपका इसके बाद कंप्लीमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए यहां पर, जैसे तुम्हारा भोजन गंध से बासी लगता है। अब देखिए, बासी लगता है, बासी होता है, बासी प्रतीत होता है, कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पर गंध से आ रहा है, आपको स्मेल ही लाना है। तो आप करोगे योर फूड स्मेल, सिंगुलर है तो एस और लगा दोगे, स्मेल्स कर दोगे, स्टाल बासी। ये फूल गंध से सुहावने प्रतीत होते हैं। लो, यहाँ प्रतीत होते आ रहा है लेकिन गंध से है तो भी आपका स्मेल ही आएगा। दीज फ्लावर्स स्मेल, स्मेल ही आएगा, प्लूरल है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, प्लीजेंट। ये हमारी पूरी हो गई वर्ब टू बी की जो भी वर्ब थी। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो का समय पर पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट।